वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 22 फरवरी और कल जो मार्केट ओपन होगी ये इस महीने का सबसे आखिरी हफ्ता होगा। लेकिन कह सकते हैं कि जनवरी जो शुरुआत हुई थी 2026 में, वो जितनी ही ऐतिहासिक थी उतनी ही वॉलेटाइल रही है और ऊपर नीचे दोनों के मूव्स हम लोगों ने आते हुए देखे हैं। ये बात कमोडिटी की ही नहीं सिर्फ हो रही है, ये बात हो रही है क्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर की, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो क्रिप्टोज हो, चाहे वो कमोडिटी हो। और इवेंट रिस्क जो है वो एक पर एक हम लोगों ने आता हुआ यहाँ पे देखा। अब ये जो हफ्ता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासकर गोल्ड और सिल्वर के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, और जिन्होंने इससे रिलेटेड ईटीएफ में निवेश किया है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में भी इस बार बहुत बड़ा एक मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको ये बात तो पता है कि किस तरीके से इवेंट यहाँ पे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूएस का, उन्होंने ये कहा कि इस टैरिफ को हम खारिज करते हैं। यहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया, फिर यहाँ पे ट्रंप ने टैरिफ लगाया फिर से। तो इन सब चीजों के अमिड, और जबकि ईरान और यूएस की यहाँ पे बात हो ही रही है, अभी युद्ध टला नहीं है लेकिन बात यहाँ पे जारी है। इन सब बीच चीजों के बीच में जो सबसे बड़ा, जो हम कहते हैं कि वोलाटाइल फैक्टर, जो वाइल्ड फैक्टर है कार्ड, वो क्या होगा? वो होगा चाइना का ओपन होना, यानी कि 24 फरवरी, मंगलवार के दिन आपको यहाँ पे चाइनीज प्लेयर जो है वो रिटर्न आएंगे। और जब वो रिटर्न आएंगे तो उनको अच्छा खासा एक वोलेटिलिटी उनके सामने रहेगा, यानी कि उन्होंने जो मार्केट को बिल्कुल रेंज में और नीचे की तरफ छोड़ के वो गए थे, वो मार्केट अब उनके खुलने से पहले ही यहाँ पे हायर साइड आ चुकी है। तो ज्यादा जो मूव है, एक बात आपको ध्यान देनी होगी, वो ज्यादा मूव आपको आएगी चाइना में एज कंपेयर टू कॉमिक्स और इंडिया। क्योंकि जो बाकी जो मतलब इंडिया है या कॉमिक्स है वो ऑलरेडी ओपन है, एलएमई है, वहां पे इम्पैक्ट आ रहा है। चाइनीज मार्केट में ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसका जो एक कहते हैं स्पिल ओवर इम्पैक्ट, वो भी हम पे आएगा। लेकिन ईटीएफ बायर्स के लिए यहाँ पे खुशखबरी है। ईटीएफ बायर्स ने यहाँ पे, उन्होंने 3:30 के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है, और यहाँ पे उन्होंने जो रात की मूव थी फ्राइडे की, वो मूव्स को मिस करा था। और सोमवार के दिन हो सकता है, यानी कि कल, हम एक यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता हुआ देखें। आपको कहाँ पे? तो ईटीएफ में आपको एक जो गैप अप ओपनिंग है वो देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा जो लोग यहाँ पे अभी न्यूज को बहुत ध्यान से नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल ब्रीफ में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, कि क्या यहाँ पे मूवमेंट रही है और क्या क्या यहाँ पे ट्रिगर्स आए हैं। 20 फरवरी को आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था यूएस का, जिसमें उन्होंने 6-3 के बहुमत से उन्होंने ये कहा कि ये जो मतलब टैरिफ है, ये मीन्स की सरकार ने अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है। प्रभाव अब इसका क्या हुआ? उन्होंने क्या डिसीजन लिया? उन्होंने डिसीजन लिया कि इसे अवैध घोषित किया जाता है, जिससे जो ट्रेड नीति है उसमें अचानक से बदलाव आया। अब इसमें रिटेलिएट करने के लिए तैयार थे ट्रंप और उनकी पूरी टीम, क्योंकि इतनी बड़ी डिसीजंस को हमेशा बैकअप के साथ किया जाता है। उनकी प्रक्रिया आई कब? 20 और 21 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद राष्ट्रपति का तुरंत मतलब जवाबी क्या कार्रवाई हुआ? उन्होंने नया कानून आधार बताया, ट्रेड ऑफ एक्ट 1974 की धारा 122। इतने डीप में हम नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि हुआ क्या। उन्होंने 20 फरवरी को उन्होंने सभी आयात जो थे उस पर 10% का जो टैरिफ की घोषणा की थी, लेकिन 21 फरवरी को उन्होंने इसको बढ़ा के 15% कर दिया, यानी कि आपको 5% ज्यादा टैरिफ बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये इम्पैक्ट कब से होगा? ये आपको 24 फरवरी से ही ये लागू हो जाएगा। और समय सीमा इसकी कितनी होगी? 150 डेज के लिए होगी। अब आप बोलेंगे इतना जान के हम क्या करें और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, हमें तो उससे मतलब है। बिल्कुल, इक्विटी मार्केट में एक प्रेशर आ सकता है, लेकिन सेफ हेवन बाइंग आपको गोल्ड सिल्वर में आ सकती है। और बाकी जगह पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? भारत सरकार में अभी जो भी यहाँ पे मतलब नियम बने थे टैरिफ का था, वो अभी बदला नहीं है। और नई अगर मान लीजिए कि कोई टैरिफ की बात होती है, तो हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो यूएस यहाँ पे जा सकता है। इंडोनेशिया ने इसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पाम ऑयल और कोको जैसे जो विशेष मतलब कि उनका एक्सपोर्ट है उस पर ये छूट बरकरार रखी जाए, उसे बढ़ाया ना जाए, 15% नहीं किया जाए। जबकि फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, ये अभी मतलब देख रहे हैं स्थिति को और ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो मतलब रिटेलिएटरी मेजर्स, यानी कि वो भी यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। ये चीज हो गई आपको कि किस तरीके से टैरिफ आया और उसका इम्पैक्ट अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अमेरिका यूएस का जो तनाव है वो अभी जारी है। 10-15 दिनों का टाइम उन्होंने दिया था, लेकिन इस 10-15 दिनों के टाइम में हो सकता है कि कुछ बात यहाँ पे आ जाए, मतलब
पॉजिटिव निकल के आए, बात चल रही है, लेकिन अगर नहीं निकली तो यहाँ पे क्रूड को आप सीधा सीधा 70-72 डॉलर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एक इम्पैक्ट है वो यहाँ पे बना हुआ है, और कीमत में उछाल आपको पहले ही 70-66 डॉलर के करीब पहुंचा है, और अगर बहुत ज्यादा इंटेंस होती है तब आपको 90 डॉलर के प्रति जा सकता है। जबकि टैरिफ इशू आपने ये दिया है, लेकिन किस कमोडिटी पे इसका इम्पैक्ट आएगा, कॉपर एल्यूमिनियम की मांग में आ सकता है उतार चढ़ाव, और इसके बाद आपको रिफंड का मुद्दा जो है वो भी यहाँ पे गहरा रहेगा, क्योंकि कानूनी तौर पे अगर ये लागू होता है तो रिफंड का भी मुद्दा बनता है। लेकिन चीन का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। चीन जब यहाँ पे आएगा तो उसके जो मतलब की फैक्ट्रीज हैं वो खुलेंगी, वो कच्चे तेल का मांग भी बढ़ाएगा, वो आपको बेस मेटल के मांग को भी बढ़ाएगा, और यहाँ पे ईवी सेक्टर्स में भी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। तो ये बात हो गई पूरा कि क्या टैरिफ था, इसका इम्पैक्ट क्या आया है विश्व में, मतलब जो मेजर इकोनॉमीज हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, हमारी मार्केट के लिए यहाँ पे किस तरीके के मूवमेंट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे सीधा सीधा हम लेवल्स की करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको चाहिए लेवल्स। लेवल्स अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको जो स्पॉट मार्केट की बात मैं कर रही हूँ वो आपको यहाँ पे 84 डॉलर सिल्वर आपको आता हुआ दिख रहा है, 84-85 डॉलर। नेक्स्ट यहाँ पे ये 87-90 डॉलर की तरफ बढ़ सकता है, जबकि किसी भी तरीके का फॉल फिलहाल यहाँ पे 80 डॉलर पे या 78 डॉलर पे रुकता हुआ बनेगा, और मेजर सपोर्ट 72 डॉलर है। इस हिसाब से जो हमारी मार्केट है वो मार्केट आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती हुई दिख सकती है। 2,53,000 की तरफ हमारी क्लोजिंग हुई थी, 3 हफ्तों बाद हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा, और यहाँ पे हम एक बार 2,75,000 तक के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि सिल्वर बीज, साथ में हम सिल्वर बीज को भी ले लेते हैं। सिल्वर बीज, यहाँ पे मैंने आपको कहा था पिछले हफ्ते कि सिल्वर बीज में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मैंने लाइव सेशन में भी किया था, आप वहां पे एक बार उसको रेफर भी कर सकते हैं। अब आपको ये 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और ये 250 के करीब आ सकता है। तो जिन्होंने नई बाइंग करी है उनके लिए भी ठीक है, अगर मिलता है मौका तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, और जिनकी बाइंग फंसी है उनको 250-260 वाला जोन आता हुआ दिखाई दे सकता है इस हफ्ते में। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि हमारे स्पॉट में गोल्ड की क्या बात है, और मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि ईटीएफ जो है एलबीएमए को यहाँ पे रेफर करता है, लेकिन एलबीएमए इन लाइन विद कॉमिक्स चल रहा है, इसलिए मैं ये चार्ट मैंने रेफर कर दिया है। अब आप अगर स्पॉट मार्केट का देखें गोल्ड में रेट्स, तो 51 डॉलर 100 डॉलर से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल फिल कैंडल है ये, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको 5250 जो है बड़े आसानी से आता हुआ दिख सकता है, जबकि आपको सपोर्ट रहेगा 5000 का। हमारी मार्केट में सोना यहाँ पे महंगा होता हुआ दिख सकता है, और सोना जो कि यहाँ पे 1,57,000 के करीब है, मुझे लग रहा है कि एक बार क्विकली यहाँ पे 1,60,600 हमारा पहला पड़ाव रहेगा, और फिर अगर ऊपर आता है तो 1,63,000 हम आता हुआ देख सकते हैं, और पैनिक वाली कंडीशन में 1,53,000 हमारा पहला यहाँ पे एक सपोर्ट जोन आता हुआ दिख सकता है। ऑयल की बात की जाए तो ऑयल यहाँ पे आपको रुकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईरान और यूएस के बीच में बात हो रही है, लेकिन टेंशन अपनी जगह जो है वो बरकरार है। और एक बार मुझे गोल्ड ईटीएफ भी आप लोगों को दिखाना है, क्योंकि गोल्ड बीज में जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया है उन्हें पता होना चाहिए कि मंडे मार्केट किस तरीके से ओपन होगी। तो मंडे सबसे पहले जो रात में मूवमेंट आई थी उसका इम्पैक्ट आएगा, इसके बाद आपको हो सकता है कि 1,30,000 से लेके 133 वाला जोन आपको देखने को मिले धीरे धीरे करके गोल्ड प्राइसेस में। तो फिलहाल क्रक्स यही है कि चाइना ओपन होने वाला है, आपको बेस मेटल में भी तेजी रहेगी, क्रूड में भी तेजी रहेगी, तेजी आपको सेफ हेवन के बाइंग के तौर पे गोल्ड में भी रहेगी, सिल्वर में भी रहेगी। तो ये जो हफ्ता है ये थोड़ा सा स्ट्रांग हफ्ता हो सकता है, लेकिन दोनों साइड के मूव से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्विकली यहाँ पे एक जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए है बिल्कुल उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी। जिंक में मुझे 331 लग रहा है, कॉपर में मुझे लग रहा है कि एक बार ये 1240 के करीब जा सकता है, क्योंकि निकल की बात की जाए तो निकल में मुझे लग रहा है कि एक बार ये वाला जोन आ सकता है 1608 वाला। और एक मैं एल्यूमिनियम में बोलना चाहूंगी कि एल्यूमिनियम अब 50 डेज की मूविंग एवरेज ऊपर है, तो 313 का एक लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं। ध्यान से ट्रेड करना है, और क्विक प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में अगर है, लॉन्ग टर्म में है तो बने रहिए, लेकिन ये मत बोलिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस को यहाँ पे लॉस में आपने मतलब प्रॉफिट को आप लॉस में कन्वर्ट मत होने दीजिएगा, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स ट्रिगर है, ज्यादातर ट्रिगर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू।